चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो किसानों के आंदोलन को पवित्र मानता हूं, लेकिन ऐसे आंदोलन जीवी जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, जो देश के खिलाफ बातें करते हैं, वो पोस्टर लेकर पहुंच जाते हैं। ये लोग अपवित्र कर रहे हैं किसान आंदोलन को। नहीं, देखिए अंजना जी, कोई भी व्यक्ति जो किसानों की डिमांड से अलग कोई बात वहां उठाता है, उसका कोई समर्थन हम लोग नहीं करेंगे। उनको पहले ही बहिष्कार करके उनको हटा दिया गया था। वो बात 2.5 महीने पहले की है, वो समाप्त हो चुकी है, वो मुद्दा भी नहीं है। पीएम ने फिर बातचीत के लिए कहा है। जी, बातचीत का तो हमने स्वागत किया है। अगर पीएम साहब जो है लगे हाथों ये भी बता देते कि भाई कल परसों इस तारीख को इस स्थान पर किसान आ जाए, तो निश्चित रूप से हम लोग वहां वार्ता के लिए पहुंच सकते थे। अच्छा, एक सवाल जो इससे पहले कृषि मंत्री ने भी सदन में पूछा था और आज प्रधानमंत्री ने भी पूछा है, चूंकि आप बैठे हैं लाइव, पूरा देश सुन रहा है, आप जवाब दे दीजिए। उन्होंने पूछा है कि आपने इन कानूनों के लागू होने से क्या खोएंगे, आप क्या खोया है, आपने क्या खो दिया है, ये पूछ रहे हैं वो। हाँ, इसका जवाब क्या? देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए, जो हमारी मंडी की व्यवस्था है, इन कानूनों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसकी वजह से वो मंडी की एग्जिस्टिंग व्यवस्था कमजोर पड़ेगी और कुछ समय बाद उनके ऊपर जो है वो बंद होने की कगार पे आ जाएंगी। उदाहरण के तौर पर जो मध्य प्रदेश है, जब से कानून लागू हुए थे, मध्य प्रदेश में करीब 50 मंडियां ऐसी हैं, इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी थी बाकायदा, जो ₹1 का ट्रांजेक्शन भी वहां नहीं हो पाया और वो बंदी की कगार पर पहुंच चुकी है। तो इनमें जो है निश्चित रूप से जो एमएसपी की व्यवस्था है, जैसा कि पीएम साहब ने कहा कि जो हमने नहीं मांगा हमने दे दिया। अरे भाई, जो मांग रहे हैं वो भी दे दो। मांग हम ये रहे हैं कि भाई हमें एमएसपी को लीगल गारंटी बना दीजिए। एमएसपी जो रेट्स सरकार हर साल घोषित करती है, उससे नीचे कोई खरीद परचेज ना हो। अगर इसको कर देते और बाकी जो कानून है उनमें कुछ अमेंडमेंट्स के साथ स्वीकार्यता सारी चीज की बढ़ जाती और एक बीच का रास्ता निकल सकता था। ये कंसिस्टेंट स्टैंड मेरा रहा है। प्रधानमंत्री है, लेकिन चौधरी जी आपका स्टैंड तो बाकी किसान नेताओं से अलग है फिर। नहीं, देखिए ऐसा होता है, बीच का रास्ता एक लेना पड़ता है। अगर आप रिपील की बात कर रहे हैं और एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, अब सरकार एमएसपी यदि लागू कर देती है तो कुछ अमेंडमेंट्स जो हम चाहते हैं, भाई अगर दुकान का बोर्ड वही रहो लेकिन सामान हो अपना रख दे, तो उसमें क्या आपत्ति है? फिर तो राकेश टिकैत क्या आप लोगों की बात नहीं सुन रहे? क्योंकि वो तो मानने को तैयार नहीं है और नए सिरे से आंदोलन गाजीपुर में, सारे नेता भी विपक्ष के गाजीपुर ही पहुंच रहे हैं, सारे लोग अब गाजीपुर बॉर्डर ही पहुंच रहे हैं, वही केंद्र बन गया है आंदोलन का। वो तो मना कर रहे हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह। नहीं, देखिए रिपील की जो बात आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि आप सारी बात को नहीं मांग रहे, समग्रता में है। जैसे आप सुई धागा मान लीजिए, अब आप कहीं सुई ले जाओ या धागा ले जाओ, ये दोनों चीज कॉम्बिनेशन में है, रिपील और एमएसपी। तो यदि एमएसपी लागू करते थे तो कहीं ना कहीं रिपील की जगह आप अमेंडमेंट के साथ जो किसानों के हक में है उन पॉइंट्स पे डिस्कशन करके, और 1.5-2 साल के लिए तो ये लोग उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं। छोटा सा जवाब, फिर मैं राजीव राय जी और वारिस पठान साहब आ रही हूँ जल्दी से। संबित जी, छोटा सा जवाब, बहुत देर से आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। देखिए, पुष्पेंद्र जी ने अपने विषय को अच्छे से रखा, इसलिए मैं भी बहुत नम्रता से जवाब देता हूं। एक तो इन्होंने कहा बीच का रास्ता होना चाहिए, कोई अमेंडमेंट या अर्थात संशोधन अगर सरकार स्वीकार कर ले तो हम इसको मान्य करेंगे, मगर यहां पर तो टिकैत साहब और बाकी जो 40 लीडर है वो तो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं केवल और केवल रिपील। संशोधन के लिए तो सरकार बिल्कुल तैयार है पुष्पेंद्र जी, संशोधित करके इस बात पे चर्चा हुई थी। और आज प्रधानमंत्री ने कहा, पुष्पेंद्र जी मैं कंप्लीट कर लूं, आप कहेंगे हम तो, आप तो सुप्रिया श्रीनित नहीं है, बीच में चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, धन्यवाद भाई साहब। देखिए, आज प्रधानमंत्री ने भी कहा क्लॉज बाय क्लॉज आप स्पेसिफिक्स पे चर्चा करिए, स्पेसिफिक्स पे अमेंडमेंट करना हो तो हम पक्का करेंगे। एमएसपी पे लेकर भी आप स्पेसिफिक पे चर्चा करिए, चर्चा से ही राह निकलेगा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए मंडी के लिए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में भी 1000 मंडियों को किस प्रकार और सशक्त करना है उसका भी प्रावधान है। आप जानते हैं खुद भी, आप विद्वान हैं, तो मंडियों को बढ़ाने की बात हो रही है। सिर्फ एक लाइन का मैं राजीव राय जी और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमएसपी यदि आप बाध्यकारी बना दें तो इसमें आसानी हो जाएगी। एमएसपी के ऊपर बोलो मेरे भाई, एमएसपी के लिए कमेटी की आवश्यकता नहीं है, तत्काल लागू कर सकते हैं उसको क्यों नहीं लागू कर देते आप? क्यों नहीं कर देते संबित जी? नहीं, मैं तो कह रहा हूं, आप जो एमएसपी की बात भी कर रहे हैं, आप उस कमेटी के सामने 4 लोगों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है और सरकार भी बातचीत कर रही है। आप सरकार के सामने इस विषय को रखिए तो सही।